नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। आप सभी लोग कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, सुबह की शुरुआत हो चुकी है और सबसे पहले आ चुके हैं नल। तो पहले भर लेते हैं पानी, क्योंकि पानी हमारे यहाँ एक एक दिन के अंतर में आता है। और नल जो है हमारे यहाँ, दुनिया इधर की उधर हो जाए, नल हमारे यहाँ बिल्कुल फिक्स 7 बजे नल चालू हो जाएंगे, चाहे आप सोकर उठें या ना उठें। तो चलिए सबसे पहले पानी भर लेते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इस समय तो पानी देखने की भी इच्छा नहीं हो रही है, क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा कड़ाके वाली ठंड पड़ रही है। और अभी हमारे यहाँ, आज आपने पिछले ब्लॉग में देखा था कि मैंने कद्दू को किसके रखा है। और आज बनाना है मुझे बड़ी, क्योंकि दाल वगैरह तो मैंने रात को ही भिगो कर रख दी थी, मसाले वगैरह सब तैयार कर लिए थे। तो आप चाहे कितनी भी तैयारी कर लें, पूरा दिन तो यहाँ लगना ही है। और आज मुझे कपड़े भी धुलना है, क्योंकि कपड़े रखे हुए हैं और मैं लगा दूंगी मशीन। और यहाँ जो पाइप था ये वॉशिंग मशीन तक चला जाता था, पर इस बार ना अभी बरसी के काम में पाइप जो है इधर का पाइप दूसरी वाली साइड में लग गया है। तो ऐसी ही दिक्कत हो रही है इस समय। तो ध्यान तब आता है जब हम लोग मशीन में पाइप लगाते हैं, तब ध्यान आता है कि यहाँ का तो पाइप हट गया है। तो चलिए पानी वगैरह भर लिया है मैंने, और थोड़ी बहुत जो क्लीनिंग थी वो भी कर ली है। अब कर लेते हैं ब्रश और खोल देते हैं मेन गेट। तो मेन गेट मैं उठते साथ ही नहीं खोलती हूँ, क्योंकि ना मैं पीछे तरफ काम में लग जाती हूँ और इस तरफ ना गाय वगैरह आके यहाँ नुकसान भी कर देती हैं। तो मैं गेट जो है, जब इस तरफ का काम, पीछे का काम हो जाता तभी मैं गेट खोलती हूँ। और देखिए यहाँ पर निशु लोग भी भर रही हैं पानी। तो ये घर है ऋषि लोगों का, ऋषि की बड़ी मम्मी का घर है ये, और उसके साइड में ऋषि लोगों का घर है। तो यहाँ पर ऐसे ही आस पास हम लोग आ जाते हैं। अब पास पास घर है तो ये जल्दी ही एक दूसरे घर आ जाते हैं, चले जाते हैं। और जब सामने वाले घर, वहाँ रोड वाले घर में चले जाएंगे, तब ऐसा आना जाना नहीं होगा, सोचना पड़ेगा। तो चलिए अंदर झाड़ू वगैरह लगा लेते हैं। और बाहर की झाड़ू तो मैंने कर ही ली थी। तो फटाफट से ये सारे काम हमारे शुरू हो गए हैं, क्योंकि आप काम कितने भी जल्दी शुरू कर दीजिए ठंड के दिनों में, छोटे दिन बहुत ज़्यादा होते हैं और पता भी नहीं चलता कि समय कैसे निकल जाता है। और वैसे मैंने एक चीज़ माइंड की है कि 25 तारीख के पहले ही शाम टाइम का जो समय थोड़ा सा बड़ा होने लगता है, क्योंकि अभी जो है अंधेरा बहुत जल्दी होता था, और अब थोड़ा सा जो अंधेरा है वो थोड़ी देर में होता है। ये चीज़ आप लोगों ने अगर नोटिस की हो तो ज़रूर बताइएगा। और 25 तारीख से वाकई दिन कुछ बड़े होते हैं, थोड़ी, मुझे लगता है 5 या 10 मिनट का फ़र्क होता होगा, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं होता होगा। और ये यहाँ पर ऋषभ भैया जो कुछ बता रहे थे, और मैं आ गई थी यहाँ गोबर की क्लीनिंग करने के लिए। और आप लोगों ने देखा ही था कि मेरी उंगलियों में काफ़ी ज़्यादा चोट है। और गोबर अगर उठाऊंगी तो ये जो गाय की पेशाब होती है ना, ये बहुत ज़्यादा खरी होती है, गोबर भी, तो ये उंगलियों में लगेगा और इसमें उंगलियों में चटपटाहट यानी चुनमुनाहट होने लगेगी। तो मैं ना आज ये डस्ट्रे ले आई हूँ, इससे ही गोबर उठा रही हूँ। और आज गोबर कंडे भी नहीं बनाऊँगी, कंडे गोबर फेंक दूँगी, क्योंकि ना इसमें बहुत ज़्यादा उंगलियों में लगेगा ये। और जगह भी नहीं है बाहर, और जगह होने के साथ साथ सबसे बड़ी बात ये है कि उंगलियों में ये गोबर लगेगा। तो आज गोबर सारा उठा के हम फेंक देंगे। और फटाफट से यहाँ की सारी क्लीनिंग हो गई है। और गाय भी उसी टाइम पे छोड़ दी थी चरने के लिए, तो गाय भी चली गई हैं। और धूप काफ़ी अच्छी निकल रही है, धूप काफ़ी अच्छी थी उस दिन जिस दिन हमारे यहाँ बड़ी बनी थी, यानी कल या परसों के दिन बड़ी बनाई थी, मुझे ध्यान भी नहीं आ रहा है। तो बड़ी हमारी अच्छी तरह से सूख भी जाएंगी जल्दी, क्योंकि मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब था बीच में, तो बन नहीं पा रही थी। और हमारे यहाँ जो ना गांव देहातों में आज भी बड़ी बिजोड़ी बनाना बहुत ज़रूरी है। और सच कहूँ तो ये देखिए यहाँ पर लग गया था मेरे उंगली पे गोबर, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अंगूठे में चुनमुनाहट होने लगी थी। और गांव देहातों में ना ये सब बनाना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ और माइंड करिएगा फ्रेंड्स, जिस साल आप कोई चीज़ नहीं बनाएंगे ना, उस साल आपको वही चीज़ खाने की इतनी इच्छा होगी ना, कि आपको लगेगा थोड़ा सा ही मिल जाए तो हम खा लें। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि मार्केट की अच्छी लगती हैं और कुछ चीज़ें घर की अच्छी लगती हैं। तो हम लोगों के यहाँ प्राय हम लोग घर में ही ये सारी चीज़ें बनाते हैं, मार्केट से हम लोगों ने ये चीज़ें खरीदी नहीं है। और एक बार मैंने अचार नहीं बनाया था, तो वो मैंने मार्केट से लिया था, और पूरा डिब्बा मुझे देना पड़ गया था किसी को, क्योंकि एक बार खाने के बाद दोबारा किसी ने वो अचार छुआ भी नहीं था। तो फिर हम लोगों ने तब से मार्केट वाला अचार भी नहीं खरीदा है। तो चलिए यहाँ शुरुआत हो गई दाल धुलने की। और ये दाल धुलने में मुझे लगभग 1.5 घंटे लग गया था, बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। और ठंड थी तो अपना कहर बरसा रही थी, और हम भी लगे हुए थे कि नहीं आज तो ये काम निपटाना ही है। तो चलिए दाल धो लेते हैं। और काफ़ी टाइम भी लगा था, क्योंकि उड़द की जो दाल है छिलके वाली ही हम लोग यूज करते हैं। और छिलके वाली दाल का टेस्ट और धुली दाल का टेस्ट दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। कुछ लोग धुली दाल का उपयोग करते हैं, पर उस बड़ी में और इस बड़ी में अंतर होता है। जो इस चीज़ को
नोटिस किए होंगे ना, उनको ये चीज़ पता होगी कि हाँ फ़र्क रहता है दोनों के टेस्ट में। और बड़े जो आप लोग बनाते हैं ना, तो उड़द दाल की जो धुली दाल होती है उसका टेस्ट और इसके छिलके वाली दाल के टेस्ट में भी फ़र्क रहता है। तो हम लोग तो प्राय छिलके वाली दाल ही यूज करते हैं। थोड़ा सा मेहनत पड़ती है, पर ये है कि स्वाद अच्छा आता है खाने पीने में। और ये जो ताज़ा पानी आया हुआ था नल का, वही पानी मैंने भर लिया है। तो थोड़ा सा धुलने में राहत मिल रही थी, क्योंकि नल का जो पानी होता है वो एकदम गरम गरम सा होता है। तो ये इससे मुझे काफ़ी राहत मिल रही थी, वरना हाथ तो ऐसा लग रहा था कि है ही नहीं। और हमारी दीदी ने पूछा है कि निधि तुमने कितना क्या मसाला डाला है, ये तुमने नहीं बताया, इसको ज़रूर बताना। तो दीदी काफ़ी लोग ना मसाले की मात्रा काफ़ी ज़्यादा डालते हैं, उनको कलर से फ़र्क नहीं पड़ता है, टेस्ट से फ़र्क रहता है। और मसाले से काफ़ी लोगों को फ़र्क पड़ता है, मसाला ज़्यादा यूज करते हैं। तो काफ़ी लोगों का कहना है कि अगर उड़द की दाल में मेथी ज़्यादा डाल दो और अदरक ज़्यादा डाल दो तो ये काली हो जाती। क्योंकि पिछले बार जो मेरी बड़ी बनी थी ना, बनाते समय तो एकदम वाइट थी, पर उसके बाद ना एकदम काली हो गई थी। तो मैंने शायद पिछले बार अदरक ज़्यादा कर दिया था, क्योंकि जब हम लोग बड़ी खाते ना तो उसमें अदरक का टेस्ट ज़्यादा आता था। तो इस बार मैंने लगभग ये 4.5 किलो समथिंग दाल थी, तो इसमें मैंने 250 ग्राम अदरक लिया है, और समझिए 50 ग्राम मेथी है, और 50 ग्राम के समथिंग मैंने इसमें जीरा पाउडर डाला था। मेथी पाउडर, जीरा पाउडर और 250 ग्राम अदरक। और मिर्ची तो आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, जितना तेज़ खाना चाहते हैं, जितना कम खाना चाहते हैं। और हींग तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी, इतनी ज़्यादा हींग डाल दी थी मैंने कि जब मैंने ये वाले बर्तन धोले थे ना, तो हींग बर्तनों से भी महक रही थी। तो इतना ही मसाले का रेशियो है, और मसाला तो आप अपने अकॉर्डिंग डालिए जितना आप लोग को डालना हो। तो चलिए, ये जो पानी है दाल धुला, इसमें काफ़ी सारी दाल भी है, तो ये गाय खा लेंगी। और जो मैंने जो दाल की छिलका उतारा वो भी रख दिया है टोकनी में, वो भी गाय खा लेंगी। और चलिए, सबसे पहले खाली कर देते हैं यहाँ पर ये स्पेस, क्योंकि ना गाड़ी बाहर निकालना है, और गाड़ी निकालने के साथ साथ यहाँ जगह ज़्यादा चाहिए। और आज धान भी मैं नहीं फैलाऊंगी, क्योंकि ना धान अगर फैला देंगे तो फिर बड़ी बनाने के लिए जगह नहीं रहेगी, और धूप की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए, अभी मैं नहाई भी नहीं थी, और खाना जो है यशी ने बनाया था, सब्जी और रोटी। तो इस समय यशी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करा देती है सब्जी रोटी वगैरह बनाने में। और आंगन इतना अधिक फैला हुआ है ना कि इसको समेटने में ही काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि जो कोई देखेगा वो यही कहेगा कि कितना फैला के रखी है। और ये सब कामों में ना थोड़ी सी फैलान होती है। और अभी अंदर भी बहुत सामान फैला हुआ है मेरा, कचरिया, दाल, तिली, बहुत ही ज़्यादा। तो अभी पहले बड़ी का काम कर लेंगे, उसके बाद फिर वो सारी फैलान समेटेंगे। और नहा धोकर मैं आ गई थी, तो मैं बैठ गई हूँ धूप में। और ये है कद्दू, मतलब कुम्हड़ा, कद्दू नहीं कहेंगे इसको, कुम्हड़ा ही कहेंगे। आप लोग के यहाँ रखिया कहते हैं, हमारे यहाँ भूरा कुम्हड़ा कहते हैं। तो एक सिस्टर जी ने मुझसे पूछा था कि आप लोगों की जो बड़ी होती हैं वो एकदम गोल गोल कैसे बनती हैं, हम लोगों की क्यों नहीं बनती हैं। हम लोग जो है, हम लोग की बड़ी चपटी हो जाती। तो हम लोग क्या करते हैं, कद्दू कुम्हड़ा को किस के रात भर, एक दिन पहले ही इसको अच्छी तरह से निथार लेते हैं। इसके ऊपर कुछ वजन वाली चीज़ रख देते हैं। मैंने इसके ऊपर चक्की रख दी थी, और पूरा पानी निथारने के बाद जब इसको डाल के बनाओ ना, तो ये चपटी नहीं होती हैं, गीली नहीं होती। और आप लोग पानी नहीं निकालते होंगे ना, इस वजह से आप लोग की जो बड़ी हैं वो चपटी हो जाती हैं। और सबसे ज़्यादा मेहनत का काम इसकी फिटाई का ही होता है। हालत ख़राब हो गई थी इसको फेंटते फेंटते, और अकेले ही ये सारे काम मुझे करना पड़ रहे थे। और उंगली की जो चोट थी ना, वो तो गजब कर रही थी, पर मैं भी अपनी जिद पर ही थी कि नहीं, अब मुझे ये काम करना ही है। और इस बार मैंने सोचा कि नहीं भैया, अगली बार से किसी जब तक कोई हेल्प के लिए तैयार नहीं होगा तब तक मुझे अब ये काम नहीं करना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हेल्प नहीं कराती है बेटी, तो कराती, पर ये सारे काम किसी बड़े लोगों से ही होते हैं, छोटे लोग तो नहीं कर पाएंगे, छोटे बच्चे। और वैसे बेटी बच्ची नहीं है, पर वो ये सब काम तो अभी नहीं करा सकती है। तो चलिए, यहाँ पर मैंने अब डालती जा रही थी एक जो करी, हमारे इसको करी कहते हैं, ये डालती जा रही थी और दाल को फेंटती जा रही थी। और जैसे ही आप ये भूरा कुम्हड़ा की करी डालेंगे ना दाल में, तो दाल एकदम हल्की हो जाती है और बहुत जल्दी फिट जाती है। और थकान भी बहुत लग रही थी, कम से कम 20 मिनट की मेहनत थी इसको फेंटने में, और बहुत ज़्यादा मुझे थकान लगने लगी थी यहाँ पर। और ये रख लिया है मैंने पानी, और एक डिब्बे में कद्दू का पानी मैंने रख दिया है, क्योंकि बार बार मेरे मुंह से कद्दू निकल रहा है, तो प्लीज़ माइंड मत करिए। कुम्हड़े का पानी मैंने रख दिया है, क्योंकि अभी मुझे बिजौड़ी बनाना है, जिसको बिजौरा कहते हैं।
तब ये कद्दू का कुम्हड़े का पानी यूज होगा। और कुम्हड़े के पानी की ना पूड़ी बहुत अच्छी बनती है। जिसने खाई है तो ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने खाई है या नहीं। वैसे एमपी और हमारे ज़िले के जितने लोग हैं ना, उन लोगों ने तो ज़रूर खाई होगी। और अगर आप लोग कभी बनाना ना तो 1 ढक्कन से ज़्यादा पानी मत डालना कभी भी। कुम्हड़ा का सिर्फ 1 ढक्कन पानी ही बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ना ये जो भूरा कुम्हड़ा होता है इसका पानी सोडा का काम करता है, ये बहुत ज़्यादा तेज होता है। और पहले के समय में जो हमारे बुजुर्ग लोग थे, हमारी दादी वगैरह जो थी, वो ये कुम्हड़ा का जो छिलका होता है ना, इसको बहुत अच्छे से हिफाजत से रखती थी और इसको जलाकर पापड़ का जो पापड़ में खारा डालता है ना, वो इसी से बनाती थी। तो इसका पानी बहुत ज़्यादा तेज होता है। 1 ढक्कन पानी डाल लीजिए आप पूड़ी के आटा में और फिर पूड़ी बना के खाइए। वैसे मैंने नहीं बनाई थी क्योंकि कोई खाने वाला था नहीं, और इतनी ज़्यादा 2 दिन में इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि ये लग रहा था कि कोई खाने खिला देना तो बहुत बड़ी बात है। तो चलिए यहाँ पर ये सारे मसाले वगैरह भी डालेंगे और उसके बाद इसको अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया था और शुरू कर देंगे बड़ी बनाने का काम। तो ये देखिए यहाँ थोड़ा सा मैंने 50 ग्राम के समथिंग ये मेथी पाउडर डाला और उतना ही डालेंगे जीरा पाउडर और हींग डालेंगे। हींग तो अच्छी खासी डाली थी मैंने, क्योंकि हींग का ही फ्लेवर सबसे अच्छा आता है, अचार हो चाहे बड़ी बिजौड़ी हो। हींग अगर आपके इन चीज़ों में ज़्यादा रहेगी ना तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और सालों साल चलती है, ये ख़राब भी नहीं होती। और ये डाल दिया मैंने अदरक। तो अदरक थोड़ा सा ज़्यादा ही पीस रखा था मैंने। तो चलिए मैंने अदरक फिर दोबारा से और डाला था, बिल्कुल मुश्किल से 1 चम्मच करीब बचाया था मैंने अदरक। तो मैं बैठ गई थी यहाँ बड़ी बनाने के लिए। और सबसे पहले तो बनती हैं 5 बहुएं, ये देख रहे होंगे आप लंबी लंबी 5 बहुएं बनती हैं और उसके बाद बनती हैं बड़ी। तो शुरू हो गया था मेरा काम और देख सकते हैं ये पिठी जो थी बहुत ज़्यादा थी। और अभी तो फ़िलहाल मैं अकेली ही बना रही थी और ये सब काम करते करते शुरुआत होते होते ना 12:30 1 बज ही गया था। इतनी जल्दी जल्दी करने के बाद 12:30 नहीं 1 बज गया था समथिंग। और इतनी जल्दी करने के बाद भी देर हो ही जाती है। और इसके बाद आ गई थी मेरी देवरानी और मैंने बुला लिया था भाभी को, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर मैं अकेले बनाती ना तो मुझे ये सब बनाते बनाते 4 बज जाता। तो थोड़ी बहुत तो इनमें हेल्प लेना ही पड़ती है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं आप लोग का तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। जितने भी मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, मैं सबका बहुत 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 धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे इतना सहयोग करते हैं, इतना स्नेह देते हैं, जिसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। और मेरी जितनी भी बड़ी बड़ी दीदी हैं, रश्मि दीदी हैं, राजेश्वरी दीदी हैं, हमारी किरण दीदी हैं, हमारी पिंकी दीदी हैं, सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोग इतना सहयोग करते। और दीदी कल हमारी बोल रही थी, हमारी पिंकी दीदी मतलब समीक्षा पाठक जी बोल रही थी कि कभी कभी मैंने की तारीफ भी कर लिया करो। तो दीदी कल लास्ट में ना मैंने उनकी तारीफ की थी जब वो मेरे लिए पेठा लेकर आए थे। पर हाँ, जहाँ वो काम नहीं करते ना वहाँ मैं कह देती हूँ कि काम नहीं करते। काम तो वो कुछ भी नहीं करते हैं और इन सब कामों में तो कोई भी जेंट्स हेल्प नहीं करा सकते हैं, पर जहाँ हेल्प कराना चाहिए वहाँ तो थोड़ा बहुत करना भी चाहिए भाई। और देखिए बड़ी बनाने के बाद मैं सीधे आप लोग से मिल रही हूँ शाम को 4:30-5 के लगभग, क्योंकि मशीन पे कपड़े डाले थे वो कपड़े बहुत सारे थे। तो चलिए कपड़े भी मैं ड्रायर में लगा दिया था, क्योंकि कपड़े भी डालना ज़रूरी था। और उसके बाद ना मैंने यशी से बोला था कि यशी अच्छी चाय पिला दो, क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा लग रही थी और पानी इतना ठंडा था ना कि हाथों की स्थिति ही ख़राब थी और उंगलियों में तो चोट थी ही। और ये बर्तन भी रखे हुए थे। तो चलिए जब तक मेरे कपड़े वहाँ ड्रायर में लगे हैं तब तक मैं धुल लेती हूँ बर्तन। और इसके 1 शिफ्ट के पहले के बर्तन यशी ने धो लिए थे। और यशी से भी ना बार बार कहने में अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो अपनी उम्र के हिसाब से काफ़ी काम कर लेती है। और बर्तन फिर से हो गए थे, क्योंकि हम लोगों ने खाना वगैरह खाया था तो 2:30 बज गया था खाना खाते सब करते। तो मैंने उस समय बर्तन रख दिए थे और 1-1.5 घंटे मैंने किया था रेस्ट। उसके बाद मैंने कपड़े लगा दिए थे और ये बर्तन धुल रही थी। और ये जो आपको ये दीवार जो मेरे बगल में दिख रही है ना, तो इसके लिए मुझसे पूछा गया था कि दीदी आपने इसको क्यों नहीं, इसकी आपने मरम्मत क्यों नहीं कराई। तो ये छूटा हुआ काम है और अब ये मुश्किल है जो ये काम पूरा हो पाए। तो चलिए यहाँ फैला दिए थे फटाफट से मैंने सारे कपड़े। और यशी ने भी बताया कि हेल्प काफ़ी की थी यशी ने। तो यशी भी आ गई थी कपड़े फैलाने के लिए। और देखो हमारी ये देवरानी है यानी ऋषि की मम्मी। और रश्मि दीदी आप पूछ रही थी ना कि इनकी नानी कहाँ रहती, तो इनकी नानी ना लोरमी के पास धनिया डोली गाँव हो वहाँ पर रहती हैं। तो ये तोड़ रही थी बिही और चुपके से इसका मैंने बना लिया था वीडियो, क्योंकि इनको बिही खाना थी। तो ये बिही तोड़ रही थी और बाद में जब इसने देखा कहती है आप मेरा वीडियो बना रही थी। तो चलिए हम लोग अमरूद का भी एंजॉय करते हैं।
और इसके बाद यहाँ बन गई थी चाय। तो खाएंगे भैया चाय बिस्किट, क्योंकि कुछ खाने का मन हो रहा था। तो दोनों देवरानी जेठानी बैठ के खा रहे हैं चाय के साथ बिस्किट। चाय नहीं खा रहे, चाय के साथ बिस्किट। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल में अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग हमारे साथ बनाए रखें और प्यारे प्यारे कमेंट करते रहें और अच्छी अच्छी चीज़ें हमें बताते रहें जो हम लोग नहीं जानते हैं। तो चलिए, आज का आपका हमारा साथ इतना ही है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।